हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं अप्रैल 2023 धनु राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और स्टूडेंट के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। और साथ में हम जानेंगे वो उपाय जिसे करके अप्रैल के महीने को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान है, चतुर्थ में सूर्य और गुरु विराजमान है, पंचम में राहु, बुध और शुक्र विराजमान है। तो सप्तम भाव में मंगल देव और एकादश भाव में केतु विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य भाव के अधिपति प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि के हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान हैं और 22 अप्रैल को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और फिर भी जब 22 अप्रैल को पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समस्याएं नहीं रहने वाली हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर कहा जा सकता है। बल्कि यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी, पेट जन तकलीफें चल रही थी या मानसिक टेंशन चल रहा था, वो दूर होगा और आपके स्वास्थ्य में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल देव दृष्टि आपके प्रथम भाव में डाल रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है और गुस्सा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, ये स्टूडेंट की। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव और पंचम भाव की स्थिति यहाँ पर मंगल देव की राशि है और मंगल देव बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और साथ में यहाँ पर राहु, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं और सूर्य देव भी 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे 22 अप्रैल को। तो कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ पर होंगे जो कि आपके बुद्धि को प्रखर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति खुद ज्ञान के दाता हैं, जो ज्ञान के भंडार, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। देखा जाए तो आप के लिए ये स्थिति बहुत बेहतर है। आप यदि आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ाई लिखाई की कोई विशेष तैयारी कर रहे हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खासकर 14 अप्रैल और 22 अप्रैल के बाद और भी बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। हाँ, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो राहु भी थोड़ा अपना प्रभाव दिखाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे 22 अप्रैल को आएंगे तो फिर उनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव इतना प्रखर होता है, क्योंकि सूर्य देव यहाँ आके उच्च के हो जाएंगे, जो कि सूर्य और राहु की स्थिति बहुत बेहतर नहीं मानी जाती। फिर भी सूर्य देव जब उच्च के होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी होंगे तो फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा आपको भ्रम जरूर हो सकता है, परंतु लास्ट में आपको सफलताएं मिलने ही वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ के लिए देखा जाए तो पंचम भाव ही और मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव में पड़ रही है और शुक्र देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि 6 अप्रैल को षष्ठम भाव में आ जाएंगे और शुक्र को रोमांस का, लव का अधिपति माना जाता है। इसलिए 6 अप्रैल के पहले स्थितियां तो बेहतर कही जा सकती हैं, परंतु 6 अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी गड़बड़ होंगी।
जो कि शुक्रदेव अपने स्वराशि के होंगे, फिर भी ये त्रिक भाव है, तो यहाँ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो लव लाइफ को लेके देखा जाए तो स्थितियां मिली-जुली रहने वाली हैं और राहु भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु भी भ्रम उत्पन्न करेंगे। तो स्थिति ऐसी बनने वाली है कि आप या आपके लव पार्टनर कहेंगे कुछ और समझेंगे कुछ। यदि आप अपने लव पार्टनर को कुछ कह रहे हैं, पर वो उस बात का दूसरा अर्थ निकालेंगे। मतलब एक दूसरे को बात समझने में कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होगी। इसलिए आपको जो भी बात करना है तो क्लियर कर लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि आपके जो लव पार्टनर है उनको आपने जो कही है, जो आप बात कहना चाहते हैं, क्या वो वही समझ रहे हैं या कुछ दूसरा समझ रहे हैं, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो लव लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के देखा जाए तो मंगल देव खुद ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मंगल देव की स्थिति बेहतर है, तो दाम्पत्य जीवन बेहतर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है, परंतु मंगल देव की दृष्टि आपके प्रथम भाव में पड़ रही है, तो आपको क्रोध करने से थोड़ा बचना होगा। जल्दबाजी में कुछ भी कहने से पहले बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा उलझने हो सकती हैं, परंतु बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होने वाली हैं। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को देखा जाए तो बेहतर ही है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं करियर कैसा रहने वाला है। तो दसम भाव, और दसम भाव में बुध देव की राशि है जो कि बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और यहां पर सूर्य देव का भी परिवर्तन होके और गुरुदेव का भी परिवर्तन होके युति बनने वाली है। बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, बुधादित्य योग जिसे कहते हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, परंतु साथ में यहाँ पर शुक्र हैं जो कि 6 अप्रैल के बाद फिर षष्टम में जाएंगे। तो कहा जाए तो करियर के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, और भाग्य के अधिपति भी आपके सूर्य हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जब भाग्य साथ देता है तो हर एक काम बहुत आसानी से होता है। तो करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, और खासकर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम में हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम आपका रुका हुआ था वो भी बनेगा, और यदि सरकारी क्षेत्र के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो वहाँ पर या कोई भी काम आपका अटका हुआ है वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। और जैसे बहुत लोग शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं या कहीं भी निवेश करते हैं, वहाँ भी उनको अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाली है। हाँ, परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि पंचम भाव में साथ में राहु बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यदि आप कहीं निवेश करते हैं शेयर मार्केट वगैरह या कहीं भी, वहां पर आपको जो भी चीजें हैं उन्हें पूरी क्लियर कर लेना, और खासकर ऑनलाइन निवेश के समय, क्योंकि ऑनलाइन निवेश करते समय राहु देव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और वहां पर भ्रम की स्थिति वो पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको निवेश करना तो लाभदायक होगा, परंतु बहुत अच्छे से जांच परख लें, और खासकर ऑनलाइन निवेश करते समय। तो करियर यदि जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके लिए स्थिति बेहतर बनेगी, और साथ में यहाँ पर सूर्य देव हैं जो कि दृष्टि डाल रहे हैं, अभी 14 अप्रैल तक तो यहीं रहने वाले हैं, और देव गुरु बृहस्पति भी हैं। तो आपके करियर के क्षेत्र में उन्नति प्रगति मिलेगी, आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ में अब हम देख लेते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि मंगल देव खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो स्थितियां बेहतर है। बस आपको जो मैंने पहले बताया जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मंगल देव आपके प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे और आपको कहीं ना कहीं जल्दबाजी में फैसला दिलाएंगे, वहां पर थोड़ा सावधानी रखनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अप्रैल का महीना आपके लिए कहा जाए तो अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। अप्रैल में आपका भाग्य भी साथ देने वाला है, और आपको करियर में भी उन्नति मिलने वाली है, और धन की भी वृद्धि होने वाली है। तो हर तरह से देखा जाए
तो ज़्यादातर मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उसके लिए आपको उपाय क्या करना है। आपको भगवान नारायण की आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय नमः, या जो भी मंत्र भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण का बनता हो उनको आप जप सकते हैं। और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करना, तुलसी से अर्चन करना, ये आप करके और भगवान नारायण की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़ी हुई और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।